जय हिंद जय भारत। तो चलिए आज हम समझते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की नागरिकता, जिसको बंगाली में कहते हैं भारतेर नागरिकत्व। तो ये भारत की नागरिकता जो सिटीजनशिप है, ये मतलब हमारे देश में किस किस टाइप के लोग रहते हैं। तो हमारे देश में तीन टाइप के लोग रहते हैं। एक रहते हैं आम पर्सन, जो रहते हैं मतलब इस देश से उस देश से घूमने के लिए आया भारत में, वो सब हो गए। वैसे ताजमहल देखने के लिए आया, इंडिया गेट देखने के लिए आया, ये सब देखने के लिए आया, या कोई मंदिर देखने के लिए आया कोई देश से। तो एक आम पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है उसमें। और एक होता है सिटीजन, जो नागरिक, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या भारत का नागरिक है। सिटीजनशिप तो हम अगर देखने जाए ताजमहल को या इंडिया गेट को या कहीं भी जगह जाए तो हम क्या सिटीजनशिप कहलाएंगे। और एक रहता है माइनॉरिटी, ये सिटीजनशिप में ही रहते हैं माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब कम, जैसे मुस्लिम, जो मुसलमान रहते हैं उसका संख्या कम है, जो क्रिश्चियन रहते हैं उसका कम है माइनॉरिटी। तो वो सारे लोग को ये माइनॉरिटी देती है, मतलब वो सारे कम है, कम लोग है जो। और यहाँ पे क्या सिटीजनशिप, जो भारत में सबसे ज्यादा क्या हिंदू रहते हैं, तो वो सारे सिटीजनशिप हो गया, मतलब वो नागरिक हो गया भारत का। तो भारत की नागरिकता बिल कब लाया गया था? भारत नागरिकता बिल लाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 1950 में लाया गया था नागरिकता बिल। और ये संविधान में हमारे कितने धारा में है? ये धारा 2 में है। और धारा 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक है, 5 से 11 तक आर्टिकल है, अनुच्छेद। तो ये धारा 2 पे है, आर्टिकल 5 to 11 अनुच्छेद। तो ये जो 26 1950 को ये लाया गया सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये मतलब क्या कहती है, क्या क्या रहने पर आपको भारतीय माना जाएगा, इंडियन माना जाएगा। तो ये 5 कहता है, आर्टिकल 5 कहता है कि आपका जो नागरिक है भारत का, वो 26 जनवरी 1950 से पहले आपका जन्म होना चाहिए, तब आपको नागरिक घोषित किया जाएगा। यह बोला गया है कि आपका जन्म भारत में होना चाहिए, तो आपका भारत का नागरिकत्व दिया जाएगा। और दूसरी बात बोल रहे हैं, आपका माता पिता का अगर जन्म भारत में हुए हो तो वे आप भारत का नागरिक हो। फिर दूसरी कहते हैं, और तीसरी कहते हैं 26 जनवरी 1950, और उसके 5 ईयर एगो, 5 ईयर आगे अगर आपकी जन्म हुआ होगा भारत में, तो आप भारत की नागरिक हो। ये 3 बात कहा गया है ये आर्टिकल 5 में। 3 आप चीजों रहोगे तो आप भारत का नागरिक हो। क्या बोला? पहले बोला आपका भारत में जन्म होना चाहिए, फिर माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए, और 26 जनवरी 1950 5 ईयर एगो आपका जन्म हुआ होगा, तो भी आप भारत के नागरिक हो। इसके बाद देखते हैं हम 6 को। आर्टिकल 6 क्या कहते हैं? पाकिस्तान से जो लोग मतलब भारत आया था, पाकिस्तान में तो बहुत हिंदू था ना, तो पाकिस्तान से जो लोग आया था भारत में, वो सबको ये भारत की नागरिकता दिया जाएगा। तो ये किस टाइम? ये 1948 को ये एक परमिट बिल उस टाइम लाया गया था। ये 9 जुलाई 1948 को ये कहा गया था, अगर आप पाकिस्तान में हो और भारत में आना चाहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। एक परमिट उस टाइम काटा जाता था। परमिट मतलब एक पेपर था, उस पेपर में लिखना पड़ता है कि हम पाकिस्तान में थे, अभी भारत में जाएंगे, वैसे करके रजिस्ट्रेशन
इसको करने में 6 मंथ लगता था। 6 मंथ बाद आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। तो ये क्या 6 क्या कहा कि आप जब पाकिस्तान से भारत आया, ये 1948 के बाद तो दिया गया। और उसके बाद 7 क्या कहते हैं? 7 कहते हैं भारत से पाकिस्तान में गए थे बहुत लोग पहले ही से पाकिस्तान में गए थे, सब इंडिया से जो लोग पाकिस्तान में गए थे बहुत, तो मतलब ऐसे क्या बोले लोभी आदमी था, तो वो क्या पाकिस्तान में अच्छा होगा उधर ही जाते हैं। तो वो लोग जो इंडिया में फिर से आते हैं, पाकिस्तान से इंडिया फिर से आते हैं, तो उसको भी लाया गया। और ये इसको इसको करने में प्रोसेस करने में 6 मंथ टाइम लगा। उसके बाद आप भारत के नागरिक हो। 1 मार्च 1947 में जो लोग गए थे पाकिस्तान में, उसके पहले ही जो लोग गए थे, हाँ वो तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में तो होती है हमारा देश स्वाधीन। तो पाकिस्तान को तो भारत से आगे स्वाधीनता मिल गया था। तो ये 6 मंथ इसको करने भी टाइम लगता था, और 6 मंथ पर आप भारत का नागरिक हो। तो भारत कितना अच्छा, लोग तो भारतीय सदैव कुटुम्बकम है। हम लोग सारे मतलब हिस्ट्री में देखा जाए तो सभी को हम लोगों ने जगह दिया है। तो क्या सबको जगह दे देते हैं, जो भी बिछड़ा हुआ है आ जाएगा, आ जाओ। पहले तो था भारत में, उसके बाद गया था, तो आ जाओ। घर का कोई लड़का रूठ के अगर चला जाता है तो घर में आएगा तो क्या दिक्कत है। तो ऐसा है भारत। तो उसके बाद 8 कहता है, क्या कहता है, माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ हो, और भारत से अगर बहुत सारे लोग तो इंडिया से अलग आउट ऑफ कंट्री रहते थे ना, जैसे जापान में हो गया, फिर इंग्लैंड, बहुत सारे लोग रहते थे उधर भी। बहुत ये स्वाधीनता के लिए आंदोलन चल रहा था सारी जगह। जैसे इंग्लैंड में इंडिया हाउस की गठन किया गया था लाल दहर के साथ। तो बाहर भी बहुत कम चल रहा था। तो वो लोग क्या, उसका तो जन्म भारत में ही हुआ था, उसके बाद बाहर गए, तो उन लोगों को जगह दिया गया जो बाहर रहते थे, भारत से बाहर जो लोग रहते थे, और फिर जो आए उसको भी जगह दिया गया। 6-7 है, 6-7। ये पाकिस्तान से जब भारत में आया था, और इंडिया से पाकिस्तान गया था, फिर है ये जो 6-7 है, ये दोनों उस टाइम को ख्याल में रखते हुए बनाया गया था। इसका अभी कोई लिंक नहीं है, जस्ट उस टाइम के लिए इसको बनाया गया था 6 और 7 को। तो समझ आ गया होगा। 5 ने क्या बोल, ये मतलब भारत में जन्म होना चाहिए। और फिर 6 में पाकिस्तान से जो भारत में आए थे, और 7 में जो गए थे पहले और उसके बाद आए 7 में, और 8 में आपका माता पिता का अगर जन्म भारत में, अगर आपका माता पिता का जन्म भारत में हुआ होगा तो आपको आउट ऑफ स्टेट भी रहते हो तो सिटीजनशिप मिल जाएगा, मतलब नागरिकत्व मिल जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं हम 9th क्या कहते हैं। 9th कहते हैं आप भारत का नागरिक हो, मतलब थे, सिटीजनशिप हो, अगर दूसरे कंट्री में गए हो, विदेश में कहीं, और वहां पे सिटीजनशिप ले लिया, जैसे इंडिया से यूएसए में आप सिटीजनशिप ले लेते हो, तो आप इंडिया का नहीं कहलाओगे, मतलब सिटीजनशिप आपको बैन कर दिया जाएगा, आपको काट दिया जाएगा सिटीजनशिप। तो यही कहता है 9। आउट ऑफ स्टेट, देश का अलग देश में आप लोग कहीं सिटीजनशिप लिया हो, नागरिकत्व, तो आपका नागरिकत्व इंडिया के लिए काट दिया जाएगा, भारत के लिए आपका नागरिकत्व काट दिया जाएगा। ये 9 कहता है। वो अगर कोई और देश में आप नागरिकत्व लिए हो, तो शादी ब्याह किए हो, जॉब करते हो, तो आपको अलग देश में, तो आप। और 10 क्या कहती है? 10th कहती है नागरिकत्व बना रहेगा आपका
नागरिकता आपका बना रहेगा अगर आप टुच्चा पुच्चा लुच्चा ना काम करो तो। अगर बम फोड़ने लगे या कोई ये जो संविधान आप नहीं मानने लगे तो आपको सिटीजनशिप से बाहर कर दिया जाएगा, नागरिकता से। 11 क्या कहते हैं, नागरिकता कानून पार्लियामेंट में बनेगी, संसद पे। और पार्लियामेंट में कौन से है उसमें, होम मिनिस्ट्री, जिसको गृह मंत्रालय कहते हैं। तो कानून बनेगा होम मिनिस्ट्री में, जो ये सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कानून जो है वो बनेगा होम मिनिस्ट्री में, पार्लियामेंट में। आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है, मतलब कोई भी चीज तो एकदम पुक्का अच्छा नहीं हो सकता ना, सही नहीं हो सकता, चेंज करना पड़ेगा। तो उस टाइम कितना विद्वान था, अभी तो दिया हुआ है खोज, ऐड करो ऐड करो ऐड करो जितना चाहिए और अच्छा करो। तो ये पार्लियामेंट में होम मिनिस्ट्री में इसको देखता है, मतलब कानून बनता है ये सिटीजनशिप नागरिकता का। हाँ। तो 5 क्या का आपका जन्म होना चाहिए, और फिर 6 क्या था, पाकिस्तान से जो भारत आए थे। हाँ। और 7 कहता है जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया था, इंडिया से पाकिस्तान चला गया था और फिर इंडिया में आए। और 8 कहता है माता पिता का अगर आपका जन्म हुआ होगा भारत में तो आप विदेश में भी रहते होंगे तो भारत का आपका सिटीजनशिप मिल जाएगा। 9 कहता है अगर दूसरे कंट्री में कहीं आप रहते हो और वहां का सिटीजनशिप लिया हो तो आपको नहीं मिलेगा, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। और 10 क्या कहती है, ये कहती है मतलब आपका नागरिक तब बना रहेगा जब तक आप लोग कोई टुच्चागिरी लुच्चागिरी नहीं करोगे, तब तक। और 11 कहता है पार्लियामेंट में आप लोगों का जो ये गृह मंत्रालय है हमारा, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का जो नियम बनेगा, कानून, वो सब होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय में बनेगा। देखते नागरिकता अधिनियम कब कब लाया गया और क्या क्या अभी तक मॉडिफाई चेंज हुआ है। तो नागरिकता अधिनियम कब लाया गया, ये पहली बार लाया गया था 1955 को, पहली बार एक कानून लाया गया था। तो वो सारे समझते हैं अभी नागरिकता अधिनियम 1955 में। वो तो जो लास्ट आर्टिकल था 11 उसमें तो कहा गया कि पार्लियामेंट में उसका कानून बनेगा सिटीजनशिप ऑफ नागरिकता का। तो अभी जो मतलब आप क्या क्या रहने पर आप अभी भारतीय कहलाएंगे, क्या क्या आपके पास था तब। तो ये पहला चीज देखिए, ये आपकी जन्म होनी चाहिए यहाँ पे, मतलब ये कानून थोड़ा सा क्या मतलब देखिए, किसी का भी जन्म होगा तो वो भारतीय कहलाएगा। फिर कोई घूमने के लिए आया या कोई भी चीज के लिए आया भारत और यहाँ पे अगर किसी का बच्चा हो जाता है तो भारतीय कहलाएगा। तो उसको मॉडिफाई किया 1986 में, 95 में लाया गया था अधिकरण बिल पहला, और उसके बाद पहले मॉडिफाई किया 1986 में कि उसमें कहा गया माता या पिता कोई एक भारतीय होना चाहिए तब भारतीय कहलाएंगे वो। और उसके बाद 2003 में एक मतलब और अधिनियम एक और कानून लाया गया, इसमें कहा गया मतलब इसको मॉडिफाई किया गया, कोई भी ये जो पाकिस्तान है और कश्मीर तो वही है, मतलब सटा हुआ है बंगाल बिहार की तरह सटा हुआ है, तो क्या आ जा सकती है, तो इंडिया में आ जा रहा है। और इंडिया में क्या वो किसी लड़की को किसी बहाने आते हैं और फंसा लेते हैं और शादी कर लेते हैं, तो क्या वो कहलाता था। तो उसमें इनबिल्ड और मतलब हो जाएगा, वो इनबिल्ड हो जाएगा। अब वो नहीं होगा क्योंकि पेपर रहना चाहिए आपके पास, कोई भी वैलिड पेपर रहना चाहिए, तभी अभी सिटीजनशिप दिया जाएगा। वैलिड पेपर रहना चाहिए, इनवैलिड होगा तो नहीं देगा।
तो फर्स्ट में क्या कहा, जन्म के आधार पर, और ये 2 संशोधन हुआ। अब ये जन्म के आधार पर पहला में, तो संशोधन बहुत बार हुआ है। संशोधन देखिए 1955 में पहली, तो फिर 1986, 1992, 2005, 2015 और 2019 में वो जो NRCCA का केस था, तो वो बाद में देंगे। तो यही पहला कहती है। उसके बाद दूसरा क्या कहती है, वंश के आधार पर। हम लोग जो अभी है, हम तो स्वाधीनता के टाइम तो नहीं थे, हमारा बाप भी नहीं था। बाप क्या, वो 60 अप्रोक्स 70 उस समय ही जन्मा होगा। उस टाइम क्या दादाजी थे, पापा का पापा वो थे। तो उस आधार पे हम लोग हैं, वंश के आधार पे हमारा नागरिकता है, वंश के आधार पे। तो इसमें भी चेंज किया गया 1992 में। इसमें कहा गया कि कोई भी, मतलब सानिया मिर्जा का एग्जाम्पल, सानिया मिर्जा का हस्बैंड का नाम क्या है वो शोएब मलिक। तो शोएब मलिक वो शादी के सानिया मिर्जा का बच्चा होगा, जो बच्चा होगा वो कौन सी, मतलब वो पाकिस्तान का होगा, वो इंडिया का होगा, सानिया मिर्जा का बच्चा। तो ये बिल ने कहा गया कि पिता, और उसके बाद तो महिला ने केस कर दिया। केस करके माता जीत गई। मतलब माता, अगर वो लड़का चाहेगा इंडिया का होना तो इंडिया का हो सकता है, कोई भी अगर वैसा केस रहे तो इंडिया का रह सकता है, तो इंडिया का रहेगा, नहीं तो जहाँ कहीं भी रह सकता है। आते फॉर्म भर के आप ले सकते हो रजिस्ट्रेशन करके। तो रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अगर अलग देश का होगा तो भारत में आके उसको जॉब करना, फिर विवाह में शादी करना पड़ेगा, फिर जॉब करना पड़ेगा, नौकरी वोकरी। और आपका 7 ईयर जब हो जाएगा, मतलब 7 ईयर आप भारत में रहोगे, तो क्या आपका भारत के ऊपर एक मानसिकता जन्मेगी जी, अच्छा है, रह जाते हैं, ताजमहल है, तो विवाह करना सकते हो। तो 7 ईयर इसका टाइम है, 7 ईयर बाद आपको ये फॉर्म भर के दे दिया जाएगा, सिटीजनशिप, नागरिकता दे दिया जाएगा। उसके बाद 4 पे क्या कहते हैं, ये कहते हैं नेचुरलाइजेशन। ये मतलब दूसरे देश का कोई, मतलब अच्छा कला में अच्छा रहे, अच्छा गायकार रहे, साइंटिस्ट, स्पोर्टमैन, साइंटिस्ट हो तो मतलब आ जाना यहाँ पे कहती है दूसरे देश का कोई अगर आ सकते, जैसे कि आदनान सामी जो गायकार है कला में, तो वो क्या भारत का, उसको सिटीजनशिप दिया गया है और अभी भारतीय बन गया वो। तो 10 ईयर इसका टाइम है, 10 ईयर रहती, मतलब रहना पड़ेगा आपको, तब दिया जाएगा 10 ईयर। हाँ, तो साइंटिस्ट के लिए जगह है, कला विभाग और स्पोर्टमैन जो रहते हैं उसके लिए कैसे जाता है। तो सिटीजनशिप आप कोई, मतलब क्या बोला वो, जब दूसरे देश में चला जाओगे, दूसरे देश में आप सिटीजनशिप ले लोगे तो इस देश, मतलब आपको त्याग कर दिया जाएगा। दूसरे देश में सिटीजनशिप ले लेने से आपको त्याग कर दिया जाएगा और फिर बर्खास्त। आप लोग कोई उठपटांग काम किए हो देश में, बहुत उठपटांग, जैसे कोई अलग देश का, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन आया, उसको थप्पड़ मार दिए, ऐसे चीज कर दिए, तो आपको क्या, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसको क्या कहलाएगा, आप दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर को हाथ लगाओ तो उसको क्या मेंटल ही कहेंगे, पूरा मेंटल। तो इसमें क्या, आपको बर्खास्त या त्याग कर देने से क्या होता है, देश में रहोगे, आपका ऐसे छोड़ दिया नहीं जाएगा। वोटर आईडी जो आधार आईडी, आप मतलब
पॉलिटिक्स के मिनिस्टर हो गए, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, और कोई भी चुनाव में आप खड़ा नहीं हो सकते, वोट नहीं डाल सकते, ये सारे चीज ये मतलब काट लेगी वो आपका जो क्षमता था उस पर। तो पहला क्या कहते जन्म की, और वो 2 बार जो ग्रेजुएट हो गए तो आपको आईएएस बना देगा क्या? सिटीजनशिप हो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो। किया गया तो 1960 और 2003 में। और उसके बाद क्या थे वंश के, जैसे हम लोग हैं वंश के आधार पर, हमारा पापा था, फिर दादाजी, वो सब क्या भारतीय थे, और उससे ही हम आ रहे हैं। और उसके बाद फॉर्म भर के हो जाएगा। और उसके बाद कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ये मतलब दूसरे देश का कोई आदमी अगर रहेगा तो वो कला विभाग, साइंटिस्ट, और 10 ईयर उसका अभिज्ञता रहना चाहिए। हाँ, तो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट के लिए ये सब जगह है। और 5 में कहते हैं अर्जित भूमि। 5 में अर्जित भूमि मतलब कोई भी देश को हम ले ले, जैसे सिक्किम को गया, सिक्किम तो पहले अलग राष्ट्र था, उसको लिया गया ना सिक्किम को, तो सिक्किम हमारा अर्जित भूमि। तो जोग जोमी क्लास हो रहा है हमारा भारत से गया, अर्जित क्षेत्र था ये सिक्किम, उसको लिया गया सिक्किम को। वैसे 5 अगर आपको सिटीजनशिप है वो हम ब्रिटेन से लिए हुए हैं, लगभग 85% ब्रिटेन से लिए हुए हैं। और उसके बाद 15% हमारा देश का है, भारत का, कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 15%, अभी भी अच्छा नहीं हुआ। और जो ये एनआरसी है, सीए, एनपीआर, पीआईओ और सीसीआई, ये बाद में समझेंगे, अभी क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप ये सिटीजनशिप समझ गए हो, भारतीय नागरिकता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।